सोचे थे कि जिनके साथ में जीवन बिताना है वही आपका जीवन को तबाह कर देगा। आपकी पत्नी पहले 3 बच्चे को जहर खिला दिया होगा। 3 मासूम बच्चे, एक महिला का शव को तालाब से बरामद किया गया था। उनके परिजन के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि इनकी पत्नी आत्महत्या कर लिए थे और 3 बच्चा के साथ तालाब में छलांग लगा दिए थे। ये खबर को देखकर हर किसी का दिल दहल गया था। 6 साल 7 साल का मासूम बच्चा के साथ इनकी पत्नी तालाब के पास पहुंचकर तालाब में छलांग लगा दिए थे और उनका सबको सुबह में बरामद किया गया था। ये घर पर भी नहीं थे, लेकिन इसे इस बात का जानकारी दिया गया था कि आपके 3 बच्चे के साथ आपके पत्नी का सबको तालाब से बरामद किया गया था। हमारा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, ऐसा क्या हुआ घर में कि आपकी पत्नी तो पहले घर में आग लगा दिए और घर में आग लगाने के बाद तालाब के पास पहुंच गए थे? देखिए, घर में उतना कोई बात विवाद भी नहीं था। हमारी साली की वजह से है, वही अति हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। एक दो में लगा करके तब वो ज़्यादा आक्रोश में आ गई, बस इसी कारण। कितने साल पहले आपका शादी हुआ था? हमारा शादी 2017 में हुआ था, 1 मार्च को 2017 में हुआ था। 2017 से लेकर के अब तक आपकी पत्नी आपके साथ में उनका रहना सहना कैसे थे, किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे आपसे? बहुत बढ़िया था, इसमें कोई अति नहीं था। हाँ। कभी सोचे थे कि जिनके साथ में जीवन बिताना है वही आपका जीवन को तबाह कर देगा? ऐसे हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होगा जिंदगी में। कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हो जाए, क्योंकि को लगता है कि आपके पत्नी या बच्चे का हत्या करके सबको तालाब में फेंक दिया गया होगा। हम नहीं थे तो हम क्या बताएं। फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा, क्योंकि एक महिला के लिए ये 3 बच्चा को तालाब में फेंक दे और खुद भी छलांग लगा दे। हमको तो कुछ अभी नहीं मालूम है, तो हम क्या बताएं आपको। माँ से बात की थी हमारी परिवार कि ऐसे वैसे पैसा नहीं दे रहा था, ऐसे वैसे, तो ये बोला कि जा कहीं जाकर डूब के मर जा। जो हमारा दूरा पर ना है तो इसको सोचना चाहिए। जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी पहले 3 बच्चे को जहर खिला दिया होगा, फिर तालाब के पास ले जा करके एक एक करके तालाब में सभी बच्चों को भेज? कैसे हुआ नहीं हुआ, इस यहाँ पे तो आग लग गया। लेकिन दुनिया को पता चला कि मेला देखने गया है, मेला दिन के समय था, तो इस करके आदमी भी सोच लिया होगा कि मेला देखने गया है। उसी के भर पे मेला में भी अलाउंस हुआ, मलाही तक भी मेला में अलाउंस करवाया, उसमें से नहीं निकला। तो फिर 12 बजे तक ग्रामीण सब खोजते खोजते रह गया। तो इसके बाद नहीं मिला तो सोचा कि ग्रामीण भी सोचा होगा कि जब नहीं मिला तो कहीं पे किसी रिश्तेदार के पास भी गया ही होगा। तो इस बात की जानकारी कितने बजे दिया गया था कि आपके बच्चे और पत्नी का शव जो है वो तालाब में तैरता हुआ बरामद किया गया? हमको तो वही, हम दूसरे के कमरे में थे। जैसे सब बोला कि अकेले तुम नहीं रहो, जैसे 4 बंदे हम अपने रूम में भी रहते थे, हमारा भांजा जब, लेकिन सोचा कि तुम वहाँ पे रहोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं जानता है। तो आदमी सब बोला कि चलो हमारे यहाँ पे रह जाना। तो मैं वहीं पे रात में सोया। हमारे मोबाइल पर पहले फ़ोन नहीं आया, पहले उसके मोबाइल पर फ़ोन गया कि उसका बच्चा था, वो पानी में मिला है एक बच्चा और को खोज रहा है। इसके बाद और तरह तरह के दूसरे और नेट पे भी आने लगा, सब कुछ भी तो अपने आप पता चलने लगा कि ऐसे वैसे। इस जगह की बात किया जाए तो बिला थाना क्षेत्र का श्री रामपुर गांव है और इसी गांव में 2 दिन पहले 3 बच्चे, एक महिला का शव को बरामद किया गया था। लेकिन वहां तक महिला कैसे पहुंच पाए थे, इनकी जानकारी लेने के लिए इनके पति से बातचीत करने की कोशिश किए थे, लेकिन इनके पास भी उनका कोई ठोस जानकारी नहीं है। घर के विवाद को लेकर भी कहा जा रहा था कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन इनका कहना था कि घर में कोई भी विवाद नहीं हुआ था। लेकिन अचानक वो तालाब के पास पहुंच गए थे और तालाब के पास पहुंच करके 3 बच्चे को तालाब में फेंक दिए थे, खुद तालाब में छलांग लगा दिए थे और अहले सुबह उनके शव को बरामद कर लिया गया था। इस घटने के बाद हर किसी का दिल दहल गया।